तो दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने फेवरेट इंग्लिश लर्निंग चैनल स्कॉलर इंग्लिश पर। मेरा नाम है दीपिका कुमावत और मैं इस चैनल पर वेरियस कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए इंग्लिश सब्जेक्ट टीच करती हूँ। तो बेसिकली आज के इस वीडियो में हम एक बहुत ही शानदार और इंटरेस्टिंग पोयम को डिस्कस करने वाले हैं जिसका नाम है अ ट्री बाय श्री औरोबिंदो। तो चलिए हमारी पोयम में आगे बढ़ने से पहले सबसे पहले हम हमारे पोएट के बारे में थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन देख लेते हैं। दोस्तों अगर बात की जाए हमारे पोएट के बारे में तो श्री औरोबिंदो इनका जन्म जो है वो 15 अगस्त 1872 कोलकाता वेस्ट बंगाल इंडिया में हुआ था। वो एक इंडियन पोएट, योगी, महर्षि एंड इंडियन नेशनलिस्ट थे। दोस्तों इन्होंने वंदे मातरम इस न्यूज़पेपर को भी एडिट किया था। उनके कुछ फेमस वर्क्स है जैसे कि सत्यवान एंड सावित्री, वन डे, रेवलेशन, ब्राइड ऑफ द फायर एक्सेट्रा। और लास्टली उनके डेथ जो है वो 5 दिसंबर 1950 पौंडीचेरी इंडिया में हुई थी। तो दोस्तों ये तो हमने बात की हमारे पोएट के बारे में। अब इसी के साथ हम आगे बढ़ेंगे और जानेंगे कि हमारी पोएम हमसे क्या कहना चाहती है या फिर इस पोएम का थीम और मैसेज क्या है। तो चलिए आइए देखते हैं। दोस्तों अगर बात की जाए इस पोयम के बारे में तो ये पोयम बताती है कि एक पेड़ सिर्फ पेड़ नहीं होता, वो इंसान के जैसा होता है। जैसे पेड़ ज़मीन पर होता है लेकिन उसकी शाखाएं यानी कि उसकी ब्रांचेस आसमान की तरफ बढ़ती है, वैसे ही एक इंसान का मन भी कुछ बड़ा करने की कोशिश करता है, यानी कि ऊपर उठकर भगवान या हायर पावर को महसूस करने की कोशिश करता है। दोस्तों ये पोयम दिखाती है कि इंसान की आत्मा हमेशा ऊपर उठना चाहती है, यानी कि भगवान की तरफ जाना चाहती है, लेकिन उसकी बॉडी उसे ज़मीन से बांध के रखती है। तो दोस्तों यही है आज की हमारी इस पोयम का थीम या फिर कहे तो मैसेज। अब इसी के साथ हम आगे बढ़ेंगे हमारी पोयम की तरफ और इसे लाइन टू लाइन एक्सप्लेनेशन के साथ अच्छे से डिटेल में समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। दोस्तों हमारी इस पोयम की सबसे पहली दो लाइंस आती है। अ ट्री बिसाइड द सैंडी रिवर बीच होल्ड्स अप इट्स टॉप मोस्ट बोज। यानी कि एक पेड़ रेतीली नदी के किनारे लगा हुआ है और वो पेड़ अपनी सबसे ऊपर वाली ब्रांचेस उठाए खड़ा है। दोस्तों यहाँ पोयम की शुरुआत में ही एक नेचुरल इमेज बनाई गई है, यानी कि पोयम की शुरुआत एक नेचुरल इमेज से होती है कि नदी के पास रेत के बीच में किनारे पर एक पेड़ है और उस पेड़ की जो ब्रांचेस है वो ऊपर की तरफ उठी हुई है, मानो वो ब्रांचेस कुछ मांग रही हो, यानी कि आसमान को छू लेना चाहती हो। या तो वो ब्रांचेस कुछ मांग रही है या फिर ऐसा लगता है कि वो आसमान को छूने की कोशिश कर रही है। तो दोस्तों ये जो दो लाइंस है वो ये बताती है कि हर लिविंग बीइंग यानी कि जितनी भी सजीव चीज़ें हैं इस दुनिया में, सबकी इच्छा होती है ऊपर बढ़ने की, ऊपर उठने की, यानी कि हर लिविंग बीइंग में ऊपर बढ़ने की इच्छा होती है। तो इस तरीके से इन दो लाइंस में बताया गया है। लाइक फिंगर्स टुवर्ड द स्काईज दे कैन नॉट रीच। यानी कि वो ब्रांचेस ऐसी है जैसे हाथ की उंगलियां होती है, वो आसमान तक पहुंचना तो चाहती है पर पहुंच नहीं पाती। दोस्तों ये लाइन दिखाती है कि हर किसी में कुछ बड़ा पाने की चाहत होती है, इच्छा होती है, लेकिन हर कोई उसे हासिल नहीं कर पाता। अर्थ बाउंड हेवन एमोरस। यानी कि पेड़ जमीन से जुड़ा है पर उसका मन आसमान के लिए प्यार से भरा है। दोस्तों ये एक सिंबॉलिक लाइन है जो बताती है कि इंसान भी जमीन पर रहता है, जमीन से जुड़ा हुआ होता है, पर उसका जो मन है और उसकी जो आत्मा है वो कुछ बड़ा पाने की कोशिश करती है, ऊपर उठने की कोशिश करती है, भगवान की तरफ जाने की कोशिश करती है। तो इस तरीके से यहाँ पर बताया गया है। दिस इज द सोल ऑफ मैन। यानी कि जैसे ये पेड़ है वैसे ही इंसान की आत्मा होती है, यानी कि इंसान की सोल भी हमेशा कुछ बड़ा और कुछ नया पाने की कोशिश करती है। यानी कि कुछ बड़ा बनने के लिए इंसान की सोल इन यानी कि इंसान की आत्मा हमेशा तरसती रहती है। तो इस तरीके से यहाँ पर बताया गया है। देन हमारी लास्ट लाइन आती है। बॉडी एंड ब्रेन हंग्री फॉर अर्थ अवर हेवनली फ्लाइट डिटेन। यानी कि हमारी बॉडी और दिमाग हमेशा ज़मीन की चीज़ों में उलझे रहते हैं, इसलिए हम आत्मा की उड़ान नहीं भर पाते। पोएट यहाँ पर कहना चाहते हैं कि हमारी फिजिकल नीड्स जैसे कि खाना, पैसा, कंफर्ट और हमारे विचार हमेशा दुनिया की चीज़ों में ही उलझे रहते हैं। इस वजह से हम अपनी आत्मा को स्पिरिचुअल लेवल पर उड़ान नहीं भरने देते। ये लाइन बताती है कि अगर हम सिर्फ बॉडी और दिमाग की बातें सोचेंगे तो हम अपनी सोल को कभी भी फ्री नहीं कर पाएंगे। हमें अंदर से स्पिरिचुअली स्ट्रांग होना पड़ेगा। तो इस तरीके का मैसेज यहाँ पर दिया गया है। तो दोस्तों इसी के साथ हमारी इस पोयम का लाइन टू लाइन एक्सप्लेनेशन यहीं पर खत्म होता है।
आशा करती हूँ कि आपको ये पोएम पसंद आई हो और अच्छे से समझ भी आई हो। दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारा टेलीग्राम चैनल जॉइन नहीं किया है तो टेलीग्राम पर इंग्लिश विद दीपिका कुमावत सर्च करके या फिर डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक के थ्रू, साथ ही साथ अभी जो आपको आपके स्क्रीन पर क्यूआर कोड दिख रहा है वहाँ से भी आप स्कैन करके डायरेक्टली हमारा टेलीग्राम चैनल जॉइन कर सकते हैं, ताकि आप कभी भी किसी भी नए आने वाले वीडियोस को लेकर कोई भी अपडेट्स को मिस ना करें। और दोस्तों, अगर आपको आज का ये वीडियो पसंद आया है या फिर हेल्पफुल लगा है तो डू लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब द चैनल एंड शेयर एज मच एज यू कैन। और अगर आपने इससे पहले वाले वीडियोस नहीं देखे हैं तो यहाँ पर मैंने एक प्लेलिस्ट प्रोवाइड कर दी है, जहाँ पर आप क्लिक करके वो सभी पहले वाले वीडियोस भी देख सकते हैं और एक्सप्लोर कर सकते हैं। टिल देन कीप लर्निंग। थैंक यू।